जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान नारायण श्री हरि की कृपा बनी रहे। और इस समय चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि ने शयन किया है, चातुर्मास चल रहा है। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तिथि है एकादशी, उस तिथि का नाम है परिवर्तिनी एकादशी। और आज के दिन, इस दिन भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, जिसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन पूजा करने से जीवन में परिवर्तन आता है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जो प्रतिकूल चीजें हैं जीवन से समाप्त होती हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। भगवान के नाम से, कीर्तन से धन धान्य सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है, तथा जीवन मानव का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो केंद्र होना चाहिए भगवान की भक्ति, तो भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत दशमी से के दिन से सूर्यास्त के बाद से करना चाहिए, यानी कि अगर पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो दशमी के सायंकाल से भोजन का त्याग करना चाहिए। और एकादशी में सूर्योदय से पहले ही भगवान की विधिवत विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इस दिन पीला वस्त्र स्वयं भी धारण करें, भगवान को भी पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं, भगवान को दूध या खीर का भोग जरूर लगाएं। और साथ ही साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करें। खीर मेवे की होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और भगवान को पूजा पाठ करते हुए उनके सामने दीपक जलाना चाहिए। कुछ समय बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। और द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को, पशु पक्षियों को भोजन करा के कुछ ब्राह्मण को, जरूरतमंद को दान देकर पारण करना चाहिए। कहते हैं इस तरह करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती और भगवान मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। व्रत का संकल्प पूर्व से ही लेना चाहिए। द्वादशी तिथि में केवल सुबह के समय भोजन करना चाहिए, सायंकाल को उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ये 3 दिन का व्रत माना जाता है, यानी कि दशमी और द्वादशी तिथि में केवल एक समय भोजन करना चाहिए, दशमी को सायंकाल में और द्वादशी में केवल प्रातःकाल भोजन करना चाहिए। भगवान की पूजा में फल, मेवा, मिष्ठान, तिल जरूर शामिल करें। और सबसे जरूरी चीज है भगवान की पूजा में तुलसी दल। तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। श्रद्धा भक्ति भाव से आप यदि व्रत करेंगे तो भगवान निश्चित ही आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। और आइए कथा श्रवण कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि ने अनेकों अनेक स्वरूप धारण किया। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने, गांडीवधारी अर्जुन ने, भीम अर्जुन नकुल सहदेव तथा द्रौपदी ने एकादशी के व्रत के बारे में पूछा कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी है, उसके करने से क्या होता है, इसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है तथा 1000 वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत जो परिवर्तिनी है, इस दिन भगवान करवट बदलते हैं। कथा के अनुसार त्रेता युग की बात है कि भगवान श्री हरि ने वामन रूप धारण करके आए। किसके लिए? दैत्य थे जिनका नाम था बलि। भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र थे भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के हुए प्रहलाद, प्रहलाद के हुए विरोचन, विरोचन के हुए बलि। और बलि ने यज्ञ किया, भगवान उनके यज्ञ में पधारे, इसलिए क्योंकि बलि ने त्रैलोक को जीत लिया था और इंद्र दर दर की ठोकरें खा रहे थे। भगवान उस यज्ञ में पहुंचे और ब्राह्मण समझकर बलि ने कहा कि कुछ मांग लो। भगवान ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि अभिमान में आ गए, 3 पग भूमि, मैं तो तुम्हें गांव दे सकता हूँ, नगर दे सकता हूँ, लेकिन भगवान ने कहा मुझे 3 ही पग भूमि चाहिए। और जिससे भगवान ने केवल 2 पग में ही सभी लोगों को नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो बलि ने कहा, हे प्रभु, मैं इन सब को धारण करने वाला स्वामी हूँ और वस्तु से बड़ा, धारण करने वाले से बड़ा उसका स्वामी होता है, आप हमारे सिर पर रखिए। और भगवान ने फिर
बलि के सिर पर अपने चरण रखे और भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर, क्योंकि सर्वस्व का दान कर दिया था, तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, जो कि स्वर्ग से भी सुंदर है। और इसी दिन ये भगवान ने सुंदर लीला की थी, और इस दिन इस कथा को सुनने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। जय श्री हरि।